बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, देखा था कि लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनको आउटसाइड फंक्शन आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड फंक्शन अगर हम उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से एक्सेस करेंगे, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। हमने फंक्शन से बाहर उसको डिफ़ाइन किया है और यहाँ पे फंक्शन से बाहर ही हमने उसको कॉल किया, यानी कि उसको एक्सेस करने की कोशिश की है। जैसे ही हम उसको इनसाइड कर रहे हैं तो वो एरर दे देता है और आउटसाइड वो हमें आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे आउटसाइड को कमेंट कर दूँ, मैं उसको इनसाइड भी एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है। ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सारे का सारा प्रोग्राम वैसे ही है। एक यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल y लिया है, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया 50, और यहाँ पे मैंने फंक्शन लिया test2 के नाम से, और फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे इको करवाया था, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया था और यहाँ पे इको करवाया था। जब हम आउटसाइड इसको इको करवा रहे हैं, इसको फ़िलहाल मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। अगर तो हम इस फंक्शन को, इस वेरिएबल को आउटसाइड फंक्शन से बाहर अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। अगर मैं इसी फंक्शन को इनसाइड, इसी वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि यहाँ पे जो y है ये अनडिफाइंड है। इस लाइन पे y जो है वो अनडिफाइंड है। वो इस वजह से एरर दे रहा है क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर एक्सेस करने पे एरर मिल रहा है। तो अगर मैं इसी वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल y है, फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करते हैं ग्लोबल के नाम से, और हम इस वेरिएबल y को यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे राइट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लोबल y और यहाँ पे मैंने इको करवा दिया y को, और आउटसाइड द फंक्शन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है वेरिएबल इनसाइड फंक्शन और आंसर है 50, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ नहीं करता तो फिर मेरे पास यहाँ पे वो एरर दे रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल y, कि ये जो y है ये अनडिफाइंड है क्योंकि वेरिएबल ग्लोबल है और आप उसको एक्सेस कर रहे हैं लोकली। तो इसको ग्लोबल हमने इनसाइड फंक्शन एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को एक कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ग्लोबल का, और इस तरीके से अब अगर हम इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो अब ये एरर रिमूव हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन एक्सेस कर लिया है और हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा, ये ग्लोबल का एक कीवर्ड यहाँ पे पीएचपी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक ग्लोबल्स का भी कीवर्ड यूज़ किया जाता है। अगर हम अरेज की बात करें, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स लेता हूँ, x और y। x वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक मैं y वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैंने वैल्यू 30 रख दी है, और इस फंक्शन को सिंपल टेस्ट नाम दे दें, और इनको हम यहाँ पे ऐड करवाते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मेरे पास, अच्छा, इनको ऐड करवाने के लिए मुझे यहाँ पे ग्लोबल का एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, x और ये y, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं राइट करूँगा $y इज़ इक्वल टू, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम यहाँ पे x और y, ठीक है, इस तरीके से इसको सेव करें। यहाँ पे टेस्ट के नाम से
और यहाँ पे मैं इको करवाऊँगा, किसको इको करवाना है, वाई को, ठीक है, $y। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और काम करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सिंपल ये मैं राइट करता हूँ, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल x, अनडिफाइंड वेरिएबल y। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि वेरिएबल जो हैं वो हमने आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन किए, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो फंक्शन के अंदर हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे वो कह रहा है ये जो आपने x और y लिखा है, ये लाइन नंबर 15 पे, ठीक है, ये लाइन नंबर 15 पे जो x है ये भी अनडिफाइंड है और ये जो y है ये भी अनडिफाइंड है, ठीक है, लेकिन बाहर उसने इको इसको करवाने दिया है। अगर हम इनको प्लस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं ताकि इनसाइड द फंक्शन उसकी प्रोसेसिंग हो सके, उनको एक्सेस किया जा सके। और अब ये x + y 80 आंसर अब हमारे पास आएगा, ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर तो हम इसको यहाँ पे ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इनसाइड द फंक्शन इसको यहाँ पे इको करवाता हूँ $y, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अब सेव करें, अब रिफ्रेश करें तो अभी भी हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है। यानी कि अगर आप ग्लोबल वेरिएबल्स को, ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आप इनको इनसाइड फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को ग्लोबली आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर तो हम लोकल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये मसला नहीं आएगा, अगर हम ग्लोबल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर मसला आएगा। अब इस वेरिएबल को आप इनसाइड फंक्शन यूज़ कर लें या आउटसाइड फंक्शन यूज़ कर लें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है उन दोनों का जो ऐड होने के बाद आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि यहाँ पे मैंने x और y को ऐड किया और फिर मैंने जो वैल्यू है वो y में ही रखवा दी है, y का वेरिएबल ही यूज़ कर लिया है। तो इसकी रीज़न क्या है, हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे z यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे z यूज़ करता हूँ, अब अगर हम देखें तो हमारे पास उसने एरर दिया है अनडिफाइंड वेरिएबल z, कि जो z है लाइन नंबर 19 पे ये अनडिफाइंड है, ये वाला ये अनडिफाइंड है, ये वेरिएबल कहाँ से आया। तो हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे ग्लोबली कि ये भी ग्लोबल वेरिएबल है, यानी कि आंसर आने के बाद तो अब हमारे पास आंसर इसका एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से हम लोकल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे y राइट कर देंगे तो फिर भी आंसर आपके पास आ जाएगा, उनका एडिशन होने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ग्लोबल का कीवर्ड, ये वाला ग्लोबल का कीवर्ड। अगर इन्हीं वेरिएबल्स को मैंने ऐड करवाना है, ऐड करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने अरेज की फॉर्म में स्टोर करवाना है, तो उसको किस तरीके से हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। ये तो वेरिएबल्स की फॉर्म में डाटा स्टोर हो रहा है, अगर हम अरेज की फॉर्म में यहाँ पे डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ग्लोबल्स का कीवर्ड, एक और कीवर्ड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ग्लोबल्स, ठीक है। ये ग्लोबल्स का कीवर्ड आपने डॉलर के साइन के साथ यूज़ करना है और यहाँ पे वेरिएबल नेम आपने सिंगल कोट्स में राइट करना है, y इज़ इक्वल टू, यही ग्लोबल्स का कीवर्ड मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी करता हूँ x के साथ, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ जाएंगी, ये आ जाएगा, और प्लस दोबारा से इसको कॉपी करें और ये आ जाएगा। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हमने और वेरिएबल y, यहाँ पे वेरिएबल y ही है, इस वजह से यहाँ पे वेरिएबल y को ही मैंने इको करवाया। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आपके पास आंसर 80 आ रहा है। इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 90
अब इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो हमारे पास 140 आंसर है। इसका मतलब क्या है, अब ये जो रिजल्ट स्टोर हो रहा है ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं बल्कि अरेज की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। यहाँ पे ये जो इंडेक्स के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम राइट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अरेज में आपको पता है कि यहाँ पे इंडेक्स का नंबर या इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे देनी होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे y, और यहाँ पे x और y को ऐड कर दिया है। ये बताने का मकसद ये था, एक तो ग्लोबल्स का ये जो कीवर्ड है ये यहाँ पे यूज़ किया गया है, सेकंड यहाँ पे हमने जो रिज़ल्ट आया है उसको हमने वेरिएबल की फॉर्म में नहीं बल्कि अरेज की फॉर्म में स्टोर करवाया है मेमोरी में। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक का कीवर्ड, ये था इससे पहले जो मैंने आपको ग्लोबल का कीवर्ड बताया था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया जाता है PHP में और उसका मकसद क्या होता है। फ़िलहाल इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब के वीडियो के नीचे आप मैसेज कर दें या फेसबुक का जो पेज है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं जितना जल्दी हो सका रिप्लाई कर दूँगा। फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआ में खुशी याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।